आने वाले तुम लोग हो, आओ तब न सुनो, जानो, दुनिया के बारे में जानकारी तभी मिलेगी जब आप जानेंगे। तो देखिए, हम लोग सीरीज शुरू किए हैं, सप्ताह का ये आखिरी है, अगले सप्ताह में फिर शुरू हो जाएगा। तो आज इसका भाग 3 चल रहा है, अपने अपने डायरी पर नोट करिए। भाग 3 पार्ट 3 है। और आप कितने लोग दृढ़ प्रतिज्ञा कर लिए हैं कि हम गरीबी मिटा के छोड़ेंगे? कितने लोग? जरा हाथ उठाओ। शाबाश, वेरी गुड आयुष, तुम्हारी लाइन तो बहुत बढ़िया, सारे लोग हाथ उठाए हैं कि हम गरीबी मुक्त करेंगे अपने समाज को। बोलिए, एक बार प्रतिज्ञा करिए, बोलो कि मैं अपने समाज को गरीबी मुक्त करूंगा। और सबसे पहले हम अपने को सहयोग देंगे। तो इस तरीके से जब आप प्रतिज्ञा करेंगे, तब बिना प्रतिज्ञा के कोई काम नहीं होता है। तो आप प्रतिज्ञा किए, सभी लोगों ने प्रतिज्ञा कर लिया, तो सभी लोग इस काम पर जुड़ जाइए। और मैं आपको तरीका बता रहा हूं, जिस तरीके से दुनिया में लोग, एक गरीब आदमी अमीर बन गया और दूसरे के लिए वो काम कर रहा है कि दूसरे दुनिया में सभी लोग जो है अमीर बने, सभी लोग अच्छा काम करें, जिससे हमारा समाज अच्छा हो, सुंदर हो। तो आपकी अफर्मेशन में जिनको याद नहीं है पूरी तरीके से, वो याद कर डालें। आपके अफर्मेशन में सारे चीज लिखे हुए हैं। जो दुनिया में सफल लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो गरीबी से उठ करके और अरबपति, लखपति, करोड़पति बने हैं, वो लोगों की यह बातें हैं जो अफर्मेशन में आप करते हो। इसलिए अफर्मेशन सभी लोग याद कर लो। आज जो लड़की बोल रही थी उसको धन्यवाद है, लेकिन बीच बीच में उसको याद नहीं था, जिसकी वजह से वो कहीं कहीं गलत बोल गई। और चाहिए कि आप पूरे तरीके से उसे याद कर डालें। पहला काम तो यही है। और इसके बाद कौन सा काम है? इसके बाद देखो कौन सा काम है, हम नोट करो। आज का भाग लिख लो और उस पर नोट करो। पहली चीज है, नोट करो। चल गई तो नोट करो। Who am I? Who am I? क्वेश्चन मार्क लगा लेना। Who am I? मैं कौन हूं? कोई पूछे कि तुम कौन हो, तो ध्यान रख लेना। कोई लड़का की नजर इधर उधर नहीं जानी चाहिए। सब लोग बहुत गौर से सुनो, क्योंकि ये बहुत बड़ा काम आप लिए है। हमारा देश गरीब देशों में माना जाता है, और उत्तर प्रदेश जिसमें हम रहते हैं, यह भी एक गरीब प्रदेश माना जाता है। तो हमारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हम अगर अपने समाज को अमीर बनाना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी है हमारी। पहले हमें बनना पड़ेगा, तब हम दूसरे की सहायता कर सकते हैं।
हम दूसरे को सहयोग दे सकते हैं, अमीर बनेंगे। तो सबसे पहले हम अपने को पहचाने कि मैं कौन हूं। ओपरा कहती है कि आई एम गॉड्स चाइल्ड। नोट कर लो, नोट करो, नोट कर लो, अपने डायरी पर नोट करो। इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो तो हिंदी में लिखो। ओपरा विनफ्रे जो दुनिया की ताकतवर महिलाओं में से एक है, वो कहती है कि आई एम गॉड्स चाइल्ड। मैं ईश्वर की संतान हूं। हमारे यहाँ ये और महत्वपूर्ण है, और ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम अपने को लिमिट में न बांधें कि मैं फला गांव का हूँ, फला जात का हूँ, फला धर्म का हूँ। ये हमारे दिमाग में नहीं आना चाहिए। बोले कठिन काम है कि नहीं है? हमारे घर में सिखाया जाता है ना, है? सिखाया जाता है कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस जात के हो, इस संप्रदाय के हो। अब बोलो, आपको ये कहना है कि आई एम गॉड्स चाइल्ड, मैं ईश्वर की संतान हूं। मैं, जो लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, ताकि दुनिया में सभी प्रकार के लोग हैं, वो लोग कहते हैं कि आई एम ए सोर्स एनर्जी। नोट कर लो, आई एम ए सोर्स एनर्जी। मैं जो दुनिया को बनाने वाली एनर्जी है, दुनिया को चलाने वाली ऊर्जा है, मैं उसकी एक संतान हूं, मैं उसका एक पार्ट हूं। और जब आप ये भी रखेंगे कि मैं एक सोर्स एनर्जी की संतान हूं, मैं उसका एक हिस्सा हूं। सुनाई पड़ रहा है? समझ में आ रहा है? निष्ठा समझ में आ रहा है? निष्ठा समझ में आया? कहना है कि आई एम ए सोर्स एनर्जी, आई एम ए पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जी। जो ऊर्जा यहाँ संचालित हो रही है पूरे ब्रह्मांड में, उसका मैं एक भाग हूँ, उसका मैं एक अंश हूँ। तो उससे फायदा आपको क्या मिलेगा? फायदा क्या मिलेगा कि अगर आप ये कहेंगे कि मैं फला जात धर्म पे पैदा हूँ, फला स्थान पर पैदा हूँ, तो आप लिमिट पे बच जाएंगे, एक सीमा में बच जाएंगे। और जब आप ये कहेंगे कि आई एम ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी, और मैं इस सोर्स एनर्जी जो चारों तरफ ब्रह्मांड में चलती रहती है, जिससे तूफान पैदा होता है, जिससे लहरें बहुत बड़ी बड़ी चलती है, और जिससे एक मनुष्य, एक जीव, एक जंतु पैदा होता है, वो एनर्जी में है। और जब आप ये कहेंगे तो आपके अंदर वो एनर्जी है, इसलिए आप किसी सीमा में नहीं बनेंगे। तो सबसे पहले तो हमें इसकी जरूरत है